नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट है 31 अगस्त 2024 और आज की डेट में आईटीआई सेकेंड ईयर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। और आज की डेट में लेकर आया हूं आप सभी के लिए आंसर की। जितने भी छात्र आज की डेट में गए थे एग्जाम देने, आप अपना आंसर की मिला सकते हैं। और जिन छात्रों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, वो इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, थ्योरी के भी क्वेश्चन आएंगे, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यदि आपको आंसर इसका आता है तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। सही जवाब होगा साथियों, यांत्रिक ऊर्जा को। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है A4। ये आपका सही हो जाता है A4, करेक्ट आंसर। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा गया था कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत ही कम क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या होता है। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम होने के पीछे कारण होता है आर्मेचर वोल्टेज का ड्रॉप होना और उसको कम करना। ऑप्शन में आपका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन यहाँ पर A2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर साथियों आपका A2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। सही जवाब होगा साथियों, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन। यहाँ पर आपका सही हो जाता है A4, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, जो कि ये आपका यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन पूछा गया था। पृथ्वी का प्रतीक कौन सा है। यहाँ पर जो सिंबल होता है साथियों पृथ्वी का, वो कौन सा इसमें आपको देखने को मिल जाता है, ये सवाल में पूछा जा रहा है। सही जवाब होगा साथियों, यहाँ पर जो आपको पृथ्वी का मतलब कि अर्थ का जो साइन आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर A3 देखने को मिल जाता है। A3 साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। लाइन इंसुलेटर की सामग्री यहाँ पर पूछा जा रहा है। सही जवाब होगा साथियों पोर्सलिन क्ले, जो कि यहाँ पर आपको A3 में ऑप्शन देखने को मिलता है। A3 साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम कौन सा नियम उपयोग में लेते हैं। सही जवाब होगा साथियों फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम। यहाँ पर आपका सही हो जाता है A4, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन काफी इजी था साथियों, मिलाते चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। सही जवाब होगा साथियों, इसमें उपयोग किया जाता है सुपर एल्युमिनियम तांबे का तार।
जो कि आप देखे होंगे, जो साथियों रेड कलर का होता है, जो वाइंडिंग में प्रयोग किया जाता है, उसकी यहाँ पर बात किया जाता है। तो उसके ऊपर आप देखे होंगे एक रेड कलर की लेयर होती है, उसी को बोला जाता है सुपर एलिमेंट तांबे का तार, जो कि यहाँ पर आपका हो जाता है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। सही जवाब होगा साथियों, इसका जो सूत्र होता है वो होता है ईबी बराबर 5 ZNP अपान 60A होता है, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल करेक्ट आंसर। A3 आपका सही हो जाएगा। यदि आपने A3 मारा होगा तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि a-b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब देंगे। बिल्कुल इजी सवाल है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे देखिए अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रतिबल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर फिगर को देखकर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर प्रतिबल आपको देखने को मिल जाता है। चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए। सही जवाब होगा साथियों, इसको बोला जाता है कर्तन प्रतिबल, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन में A3 आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर। A3 साथियों आपका सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि गेट का नाम क्या है। ये यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि सिंबल का नाम पूछा जा रहा है, इसको किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब होगा साथियों, इसी को बोला जाता है एंड गेट। क्या बोला जाता है? एंड गेट बोला जाता है, जो कि यहाँ पर आपको A4 बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। A4 साथियों आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एसी अमीटर है। एसी अमीटर का आपको सिंबल पहचानना है। ये भी आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन है। बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। A1 ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर आपको जो सिंबल देखने को मिलता है पहले नंबर पे, ये जो सिंबल है साथियों, ये एसी अमीटर का है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबसेबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए। सही जवाब होगा साथियों पीवीसी कवर प्रकार का। और यहाँ पर आपको A1 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। A1 साथियों आपका सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि AC3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। सही जवाब होगा साथियों सिंक्रोनस स्पीड बराबर होता है अनाथ NS बराबर होता है 120 F अपान P होता है। 120 F अपान P होता है सिंक्रोनस स्पीड का सूत्र, जो कि सवाल में पूछा जा रहा है। त्रिकला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति। तुल्यकालिक गति मतलब क्या? सिंक्रोनस स्पीड। और यहाँ पर आपको A1 जो दिया गया है, ये A1 ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एसी क्वाइल वाइंडिंग का नाम क्या है, या क्या नाम है। फटाफट आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए।
जिनको आंसर मालूम है सभी लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा थ्री कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है। इसमें जो होता है साथियों, कॉपर की कमी होती है, अर्थात कॉपर लॉस आपको देखने को मिलेगा। ए ऑप्शन आपका जो दिया गया है A1, ये आपका करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। सही जवाब होगा साथियों थ्री कला। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है थ्री कला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर अर्थात थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, जो कि यहाँ पर आपको A3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है, मतलब कि किस अक्षर से आप दर्शाते हैं। तो साथियों इसको दर्शाया जाता है स्मॉल यन से, और यहाँ पर ऑप्शन में जो आपको स्मॉल यन देखने को मिलता है वो A3 में देखने को मिल जाता है। तो A3 साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सही जवाब होगा फ्यूज। फ्यूज जो होता है एक सुरक्षा के तौर पे उपयोग किया जाता है, सभी को मालूम है। वैसे तो यहाँ पर एमसीबी का भी प्रयोग किया जाता है, एलसीबी का भी प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे यहाँ पर सर्किट ब्रेकर होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर पहले आपको फ्यूज देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर आप ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक को पहचानिए, मतलब कि सिंबल को आपको पहचानना है, कौन सा सिंबल इसमें सही होगा। ये सही होगा यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, या यहाँ पर देखने को मिल रहा है, या यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, या यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। सही जवाब होगा साथियों A3, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है A3 बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।